तुम सो रहे थे तो उठाया नहीं। नैतिक और मुझे पुलिस स्टेशन जाना है और गायू भी हमारे साथ निकल रही है। उसे ज्वेलरी के पेपर्स सबमिट करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। तुम नायरा को लेके सीधा एयरपोर्ट आ जाना। पता नहीं ये मैडम उठी भी होगी या नहीं। मैं नहीं उठाने वाला इसे, सीधा चर्च चले जाता हूँ। खुद ही आ जाएगी शायद। ओह नो, गाड़ी छूटने वाली है। तुम ठीक हो ना? जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता नहीं है लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है एक इंसान की जिंदगी में जो स्ट्रांग से स्ट्रांग इंसान को भी हिलाकर रख देती। इसलिए मैं चाहता हूं कि चाहे जो हो नायरा, तुम पूरी कोशिश करो ये सारी चीजों को भुलाने की, और अपने मम्मी पापा की भी मदद करना कि वो भी किसी तरह ये सारी चीजें भुला पाए। हाँ, नो कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा और शायद उनके लिए उससे भी ज्यादा। कोई अपना जब धोखा देता है तो वो कितना तकलीफ दे होता है। वो दुख उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता किसी भी इंसान के लिए। इसलिए जब वापस यहां से इंडिया जाएंगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। मुझे पता नहीं वहां पर सब क्या रिएक्ट करेंगे, वो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, उन पर क्या बीतेगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी है। क्या होगा स्पेशली नक्श और मिष्टी तो खैर फिलहाल छोटी है, उसे मैं संभाल लूंगा, लेकिन नक्श को तुम्हें संभालना है। तुम्हें कैसे संभालूं? बस ये बता दो, बाकी सबको मैं संभाल लूंगी। आई नो, इस वक्त मेरा सॉरी कहना, थैंक यू कहना या कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखेगा। जब तक तुम्हारा हर्ट कम नहीं हो जाता, वो तकलीफ कम नहीं हो जाती जो तुम्हें मैंने दी है। कार्तिक, प्लीज प्लीज मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी तकलीफ कैसे दूर कर सकती? कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कार्तिक, मैं क्या करूं? और अब वैसे भी अपनी समझ पे मुझे भरोसा नहीं रहा। इतनी स्टूपिड हूं मैं, पता नहीं क्या सोचकर तुम पे शक कर बैठी। पर कार्तिक, जब से मुझे सच का पता चला है ना, तब से एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मैं पछताई ना। आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कार्तिक, पर मैं डर गई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। शायद इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत, कुछ नहीं सोच रहा था।
वो कहते हैं ना कि कुछ मामलों में दिमाग की नहीं दिल की सुननी चाहिए। और मैं बेकार में ही अपना दिमाग लगा रही थी और शायद किसी कंफ्यूजन में तो मैं पता नहीं क्या क्या बोल बैठी, मैं शक कर बैठी। इतनी बड़ी बेवकूफ निकली मैं। पहले मम्मा पे शक किया, उनसे इतने साल दूर है, और अब तुम पे इल्जाम लगाया गार्ड। सॉरी, पर वो शायद इसलिए क्योंकि मैं पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं गार्ड। शायद इसीलिए उस पल के लिए तुमसे नफरत कर बैठी। प्लीज मुझे माफ कर दो। झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन जिस दिन तुमने मुझ पे वो सारे इल्जाम लगाए उस दिन बहुत गुस्सा आया था मुझे। नहीं क्या करते थे, ऐसा लग रहा था जैसे बस कुछ कर दूं, किसी को मार दूं, काट दूं। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे रियलाइज हुआ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो लड़की जिसने मुझ पे शक किया, वो मेरी दोस्त नहीं थी, किसी की बेटी थी। जितना दुख, जितनी तकलीफ उसने मुझे दी, वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। वो बेचारी कितनी परेशान होगी, कितनी चिंता होगी उसे, जो वो सारी चिंता शक बनकर हमारे पीछे आ गई। तुमने सिर्फ मुझ पे शक नहीं किया, अपने आप पे शक किया, हमारी दोस्ती पे शक, हर चीज पे शक किया। तो तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा उस वक्त। ये मुझे अब जाके समझ में आया कि नायरा पर उस वक्त क्या बीती, और मैं तुमसे नाराज हो रहा था उस बात पे। तुम्हें डांट रहा था, तुम्हें इग्नोर कर रहा था उस वक्त। ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था कि तुम पर क्या बीत रही होगी। लेकिन अब वो सारा दर्द खत्म हो गया। वो सारा दर्द अब कहीं नहीं रहा, बस गायब हो गया। ये मत पूछो कि कहाँ गया, कैसे हुआ, लेकिन बस हो गया। अब हमारे बीच में वो दुख कभी नहीं आएगा। ये जो तुम्हारा सॉरी है ना, ये सॉरी अपने पास ही रखो। नहीं चाहिए तुम्हारा ये सॉरी और थैंक यू। अब हमारे बीच में कोई सॉरी और थैंक यू की जगह नहीं रहेगी। तुम बहुत अच्छे हो मीना। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ये सब तुम्हारा ही असर है शेरनी। तुम इतनी स्पेशल हो कि एक मेंढक भी इंसान बन गया। अच्छा, क्यों कर रहे हो मेरी तारीफ इतनी? हाँ, असली हीरो तो तुम हो। हीरो और मैं? क्या हो गया तुम्हें? आज मेरी तारीफ कर रही हो? कहीं मेरी जिंदगी का आखिरी दिन तो नहीं है? पता चला आज ही कयामत आ गई, शामत आ गई, सब कुछ आज ही खत्म हो गया। पर कोई बात नहीं, आज अगर कयामत भी आ गई ना तो मंजूर है, क्योंकि आज तुम हो मेरे साथ। नायरा, अगर तुम्हारे लिए जान भी देनी पड़े ना तो वो भी दे दूंगा। तुम बस एक बार कह कर तो देखो। अच्छा, जान दे दोगे मेरे लिए? क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नायरा। I love you so much, नायरा। I love you so much.
I love you, Naira. I love you. I love you so much, Naira. I love you. I love you. I love you, Naira. I just love you. अब यही सच है नायरा। I love you. I love you a lot. I love you so much, नायरा। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। अब ये मत पूछना कब से कैसे, ये मुझे भी नहीं पता। जब से प्यार समझा है ना नायरा, तब से बस तुम्हें ही चाहा है। अब मेरे प्यार के मायने भी तुम हो और मेरे प्यार की मंजिल भी सिर्फ तुम। पता है जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो मुझे तुम इतनी अच्छी नहीं लगी थी। बहुत गुस्सा आया था मुझे तुम पर। तुम जा रही थी और फिर तुमने पलट कर देखा था और उस वक्त सब कुछ थम गया था। उस वक्त और कुछ नजर नहीं आ रहा था मुझे, बस तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी। और उस वक्त मैं समझ गया था कि अब तो मैं गया काम से, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त से कोशिश कर रहा हूं कि तुमसे और प्यार ना कर पाऊं, लेकिन हर रोज तुम्हारे प्यार में और फंसा जा रहा हूं। नायरा, अब मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब बस ये जुनून है। अब मेरा जुनून भी तुम हो और मेरा प्यार भी तुम। अब तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाता, ना कुछ सोचता है ना समझता है। बस सिर्फ तुम्हारा प्यार समझ में आता है, सिर्फ तुम्हारी हंसी दिखती है, सिर्फ तुम्हारा चेहरा। मेरे लिए सिर्फ तुम हो नायरा, सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। तुम भी मेरा ये जुनून कम नहीं कर सकती नायरा, क्योंकि बस अब ये हो गया। अब मैं तुम्हारा पागल हूं और हमेशा रहूंगा। अब ये पागलपन कभी कम नहीं होगा नायरा, इस जन्म में तो नहीं होगा। I love you. I love you so much, Naira. I love you. I love you a lot. I just love you, Naira. I love you. I love you. I love you. Love you.